Well, hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha, and this is Mihir Thakur, and today we are going to discuss a very important news. बात करेंगे आज हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अभी हम लोग इसलिए बात करेंगे क्योंकि देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो न्यूज़ में आया है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के द्वारा अभी अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो डेटा रिलीज़ किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इंडिया में पिछले 4 महीनों के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। लगभग 7.9% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट इस दिसंबर 2021 तक। देखो, कोविड-19 जब से आई है तब से तो ये आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉसेस देखने को मिली है, जॉब की क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो है रेट वो हाई हुआ ही था। पिछले साल से ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी ओमिक्रॉन की वजह से भी ये देखा गया है कि ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट जब से आया है तब से जो है वो और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो केस और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इकोनॉमिक जो है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगी तो इकोनॉमी जो है रेट है उसका ग्रोथ रेट वो डाउन होगा ही होगा, डिक्रीज़ होगा ही होगा। तो ये डेटा अभी रिलीज़ की गई है, तो करंट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये हमारा। तो आज की वीडियो में हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितनी भी एस्पेक्ट्स होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली डेफिनेशन क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, कितने तरह की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो होती है, उन सभी चीज़ों को आज हम लोग कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल और साफ सीधा लैंग्वेज में आपको पता ही है, जिसको हम कहते हैं बेरोजगारी हिंदी में। तो जो बेरोजगार हैं उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, या फिर जो आदमी किसी भी तरीके का काम ढूंढने में अनेबल है, किसी भी तरीके का जॉब उसको नहीं मिल पा रहा है, जो जॉब ढूंढ रहा है, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो जनरली क्या यूज़ किया जाता है कि जो इकोनॉमी होती है किसी भी कंट्री की, उसको मेज़र करने के लिए कि किस तरीके का हेल्थ है वहाँ के इकोनॉमी का। सेम चीज़ यहाँ पे भी वही है कि NSSO के अकॉर्डिंग जो है डेफिनेशन अनएम्प्लॉयमेंट का यही दिया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा आदमी, इंडिविजुअल जो कि जॉब ढूंढ रहा है, सीकिंग फॉर द जॉब, उसको हम अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखेंगे। और जो काम कर रहा है किसी भी जगह से जहाँ से वो कुछ इनकम कर रहा होता है किसी भी सेक्टर से, उसको हम एम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट्स की टाइप्स की। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कई अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान के चलो कोई फार्म है, ठीक है, ये फार्म है। इस फार्म में मान के चलो कि अगर 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति अगर इसमें काम कर रहा है, तो ये बात तय है कि वो 5 आदमी मिल करके इस फार्म को बहुत ही अच्छे से चला सकता है, यहाँ से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकता है। लेकिन अगर मान लो कि इसकी फैमिली या फिर कोई और 2 अलग आदमी को, एक्स्ट्रा आदमी को इसमें जॉब दे दिया जाए, इसमें काम करने के लिए लगा दिया जाए, तो टोटल आदमी हो जाएगा 7, जबकि रिक्वायरमेंट कितना है? सिर्फ 5 की। तो कहीं ना कहीं ये 2 आदमी जो बढ़ जाएगा, ये 2 जो है वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में चला जाएगा। क्योंकि देखो, अब क्या होगा कि इस 2 के बढ़ने से इस 5 की सैलरी भी कट हो जाएगी, और जो एक्चुअली यहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत 5 थी, लेकिन हम लोग ने 7 यहाँ पे डाल दिया। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे टोटल जो 7 व्यक्ति है उसको पैसा बहुत कम मिलेगा, जबकि ज़रूरत सिर्फ 5 की ही थी। तो यहाँ पे जो 2 व्यक्ति होगा एक्स्ट्रा, वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में चला जाएगा। काफ़ी सारा ये देखने को मिलता है आपको एग्रीकल्चरल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर में, जो कि होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो, कई सारी ऐसी शॉप होती है, कई सारे ऐसे काम होते हैं जो लोग करते हैं, वो सीज़न पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे विंटर का समय चल रहा है, तो विंटर के समय में क्या होगा कि जो कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो ब्लैंकेट्स, शॉल या फिर वुलन कपड़ा बेचते हैं, वो विंटर के टाइम में उसको बेचते हैं। लेकिन उसके बाद जब समर आएगी या फिर मान के चलो रेनी सीजन आएगा, उस वक्त उसका एम्प्लॉयमेंट जो है वो रुक जाएगा, तब वो उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएगा जितना अच्छा बिजनेस वो अभी विंटर के टाइम में कर रहा है। जैसे कि मान लो कोई ऐसा शॉप है जो कि गर्मियों का सामान बेचता है, जैसे फ्रिज हो जाता है, एयर कंडीशन हो जाता है, तो वो फैन वगैरह है, तो वो समर में ज़्यादा उसका जो है वहाँ पे क्या होता है कि बिक्री होता है, वहाँ पे ज़्यादा लोग उस चीज़ों को परचेज करते हैं।
लेकिन वही बात क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जब विंटर आएगी तो वो चीज़ें बिकना कम हो जाएगा, तो वहाँ पे उसका इनकम जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। तो ये इंडिया के अंदर में एक बड़ा देखने को मिलता है जो कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तीसरा जो है वो है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अनस्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? देखो यहाँ पे कई बार जो है आप लोगों को एक गैप देखने को मिलेगा, मिसमैच देखने को मिलेगा। कई सारे ऐसे कैटेगरी के एम्प्लॉयमेंट होती है, कई सारे ऐसे कैटेगरी की सेक्टर्स होती है जहाँ पे कुछ स्किल्स की नीड होती है, ठीक है। तो मार्केट में कई ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे कुछ स्किल की ज़रूरत होती है। तो अगर मान के चलो कुछ लोग हैं, उस लोगों के अंदर कुछ स्किल्स नहीं है, ठीक है, और कोई ऐसा मार्केट है जहाँ पे कोई जॉब है अवेलेबल, वहाँ पे लोगों की ज़रूरत है जो स्किल्ड हैं। तो अब मान के चलो कि जॉब और लोगों के बीच के स्किल में जब मिसमैच हो जाएगा तो लोगों को वो जॉब नहीं मिल पाएगी जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में जिस जॉब की। तो यहाँ पे अगर मान के चलो स्किल में मिसमैनेजमेंट हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, तो उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इस वजह से सरकार की भी कई सारी स्कीम जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जिससे हमारा PMKVY जो था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वो क्या था कि वो एक स्किल्ड लोगों को बनाता था, स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करवाया जाता था उस स्कीम के अंदर में। तो वहाँ पे ताकि इस हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर पाएँ। इस वजह से इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाती है ड्यू टू लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ पुअर एजुकेशन। ठीक तरीके का एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी नहीं हो पाता है लोगों का, कि कुछ ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे अवेलेबल चाहिए, अवेलेबिलिटी है जॉब की, लेकिन वहाँ की उनकी एजुकेशन उतनी नहीं है, क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है जो वहाँ जा कर के वो जॉब कर पाएँ। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे स्किल, एजुकेशन और एक तरफ जॉब में मिसमैच हो जाता है। आगे जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का, वो है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखो कई सारी ऐसी कंपनीज है, अब कंपनीज क्या, पूरी दुनिया एक नए जनरेशन पे मूव करते हुए आपको दिख रही है। 4G से 5G आज के टाइम में होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अब हर फील्ड में, हर सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगी कि टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो अगर मान के चलो लोग जो है वो टेक्नोलॉजी को अगर एक्सेप्ट नहीं करते, उसको सीखते नहीं हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से लैग कर जाएंगे। तो वहाँ पे भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का आपको यहाँ पे एक केस टाइप देखने को मिलेगा। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भी ये डेटा दिया गया है कि लगभग 69% जो है वो ईयर ऑन ईयर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ रही है वर्ल्ड के अंदर में। तो कहीं ना कहीं अगर लोग टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाते, फैमिलियर नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पे भी आप किसी सेक्टर्स में जा कर के प्रॉपर जॉब नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी पता ही नहीं है। तो वहाँ पे भी एक टाइप दिखता है अनएम्प्लॉयमेंट का। उसके बाद आता है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। कोई व्यक्ति किसी जगह पे काम कर रहा है, ठीक है, उसके बाद उसने अगर काम करने के बाद क्या किया कि उसने अगर वो जॉब छोड़ दिया, वो जॉब क्विट कर दिया वहाँ से, और उसके बाद वो नेक्स्ट दूसरा जॉब सर्च कर रहा होता है, ठीक है, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है जिस वक्त तक उसको जॉब नहीं मिली है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली क्या होता है, वॉलंटरली जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने खुद से अपना जॉब क्विट किया है और जब तक वो नेक्स्ट जॉब ढूंढता नहीं है तब तक उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो इतना टाइप्स होता है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का। ओके, लास्ट में एक और टाइप बात करते हैं हम लोग वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट की बात। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक दूसरे एंगल से ये भी आपको अनएम्प्लॉयड सेक्टर्स ही दिखेगा, क्योंकि ऐसी कोई भी जगह, ऐसी कोई भी सेक्टर्स जहाँ पे लोग किसी भी विदाउट कोई लीगल प्रोटेक्शन या फिर बिना किसी जॉब कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहे होते हैं, जिसका कोई गारंटी नहीं है कि आपकी वो जॉब परमानेंट है या नहीं, वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो ऐसा कोई सेक्टर जहाँ पे आपको किसी भी तरीके का लीगल प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा हो, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी पेपर एग्रीमेंट नहीं किया जा रहा हो आपके साथ, तो वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसको ये माना जाता है कि वो जॉब कभी भी खत्म हो सकती है और वो लोग अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो इसको हम वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। तो बेसिकली इतने टाइप्स का टोटल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब हम बात करेंगे काउजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कारण होती है जिस वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, जॉब क्राइसिस होती है, जॉब नहीं मिलती है। देखो अब कॉजेज अगर बात करें हम अनएम्प्लॉयमेंट की, जो पहला फैक्टर होता है वो होता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में हम कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम को भी प्रेवलेंट मान सकते हैं, क्योंकि कोई कोई ऐसी जॉब होती है, ऐसा काम होता है जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कास्ट को
प्रोहिबिशन दिया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है कि वो कास्ट के लोग वो काम नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी में अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो जॉब्स के मैटर में या फिर मान के चलो एम्प्लॉयमेंट के मैटर में भी कास्टिसिज्म आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक होता है कि बिग जॉइंट फैमिली जो होती है, वहाँ पे मान के चलो कोई भी फैमिली बिजनेस है, किसी भी तरीके का बड़ा फैमिली बिजनेस है, तो उसके अंदर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी काम नहीं करते, क्योंकि वो क्या होते हैं कि जो इनकम होती है फैमिली की बिजनेस से, उसी जॉइंट फैमिली इनकम पे वो डिपेंड होते हैं। तो वहाँ पे भी एक कैटेगरी होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो ये भी एक कॉज होता है कि लोगों को लगता है कि पैसा तो आ ही रहा है, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम इसको अनएम्प्लॉयमेंट का एक कॉज मानते हैं। दूसरा जो है टाइप, दूसरा जो कॉज है वो है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यह आपको बहुत ही क्लियर होगा कि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो हमारे कंट्री के लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमी से रिगार्डिंग जीडीपी या फिर हमारा कोई भी सेक्टर्स, चाहे वो जॉब ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मेन कॉज है जो कि है इंक्रीज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, राइज इन पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जिस वजह से लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट जो कॉज है वो कहीं ना कहीं होता है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर का। अब देखो इंडिया के अंदर आज भी मैक्सिमम लोग, लगभग 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और इंडिया के अंदर अभी भी ये बड़ा प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अंडर डेवलप्ड कैटेगरी में आता है, वहाँ पे डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा तेज़ी से या फिर ज़्यादा हाईली डेवलप नहीं पहुँचा है। तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। और ये भी देखो कि जब एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर है तो यहाँ पे एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, लेकिन जब सीजन नहीं होता है किसी भी एग्रीकल्चर का तो वहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं उतने समय तक, या फिर कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से भी अगर एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय होता है, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होती है, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा खामियाजा हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद जो कारण होता है वो है हमारा इमोबिलिटी ऑफ लेबर। देखो इमोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि देखो इंडिया में लोग इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड होते हैं अपने फैमिली से। तो फैमिलीज और फ्रेंड्स का ये कहना होता है कि आप ज़्यादा दूर काम करने के लिए मत जाओ, कोशिश करो कि घर के आसपास में ही जॉब मिल जाए। नहीं भी मिलता है तो फिर भी थोड़ा बहुत इनकम जनरेट करके वो कैसे कैसे करके रह लेते हैं, लेकिन घर से दूर जाना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से यहाँ पे भी एक ये बड़ा कारण देखने को मिलता है। उसके बाद इसके अंदर एक और कारण देखने को मिलता है कि जैसे कि आपको पता है कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। जगह जगह पे लोगों के लैंग्वेज बदल जाते हैं, ट्रेडिशन बदल जाती है, कल्चर रिलीजन बदल जाता है। तो यहाँ पे इसको लेकर के भी एक बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि कोई भी ऐसा जो अनस्किल्ड लेबर है या अनएडुकेटेड लेबर है, उसको अगर दूसरे स्टेट में जाकर के जॉब करनी है, मान के चलो कि कोई भी मान के चलो ऐसा व्यक्ति है जो कि बिहार यूपी ऐसे साइड में रह रहा है, उसको अगर साउथ इंडिया में जाकर के काम करना होगा तो वो वहाँ नहीं जाना पसंद करेगा ड्यू टू बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी उसको। जैसे लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्लाइमेट का प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको घर से बहुत दूर पड़ जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम की वजह से भी एक तरीके का देखने को मिलता है कि लोग जॉब से दूर रह जाते हैं। अब देखो ये भी एक बड़ा कारण है इंडिया के अंदर में डिफेक्ट्स इन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम हमारा जो भी है वो कहीं ना कहीं जॉब्स ओरिएंटेड नहीं है। वो एक ऐसा मतलब कि एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया का है जहाँ पे बच्चे का ये कहना होता है कि वो रट्टाफिकेशन कर करके एग्ज़ाम्स पास करता है, कॉलेज में जाता है, वहाँ से निकलता है, फिर भी जॉब्स की गारंटी नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन एक्स्ट्रा है और लोग स्किल्ड भी अच्छे नहीं हैं और एजुकेशन भी अच्छी लेवल पे नहीं मिल पाती है बच्चों को। क्योंकि आप देखोगे गांव के जगहों में, गांव वाले एरिया में बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, यूनिवर्सिटी है जो कि अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं पाती है बच्चों को। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं आज के डेट में जहाँ पे स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड एरिया है और पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है यूथ की, और एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा बुरे कंडीशन में है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी जॉब्स लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती है अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद भी। सो फाइनली हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स थे कि अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली क्या होता है, करंट डेटा एक्चुअली क्या कह रहा है, कितने टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्या क्या कारण है जिस वजह से हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है इंडिया के अंदर में, उसके बाद क्या इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, कास्टिसिज्म में क्या रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, रिलीजन की वजह से भी कई जगहों पर लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन का है उसको इस जगह पे काम करने नहीं दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्राइटेरिया अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछना, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज।
और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम रेगुलर लेकर के आते रहते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, जितना हो सके उतना शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर, मिहिर ठाकुर साइनिंग ऑफ।